साहब बहुत शुक्रिया। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं सर? जी शुक्रिया जी। सर सबसे पहले तो इसी पर आप कमेंट कर दें, ये तौहीन पार्लियामेंट पर अब बिल लाने पर इत्तेफाक राय हो गया है और ये अब पेश किया जाएगा और इस पर हर पाकिस्तानी पर लागू होगा जो भी उनकी नजर में तौहीन पार्लियामेंट करेगा। मेरा ख्याल है जो लोग ये बिल लेकर आए हैं ये बजाय खुद पार्लियामेंट के माथे पे कलंक का टीका है, ये खुद एक बदनुमा दाग है पार्लियामेंट के माथे के ऊपर। इन्होंने पार्लियामेंट को आज तक किस काम के लिए इस्तेमाल किया है? जब से रिजीम चेंज हुई है अपनी करप्शन बचाने के लिए, करप्शन के कवानीन तब्दील करने के लिए और ऐसी उन इकदामात के लिए कि गरीब आदमी आज महंगाई के अंदर पिस के रह गया है। ये दो काम इन्होंने किए हैं। 1100 अरब रुपए की अपनी करप्शन बचाई है और नैब के वो कवानीन के जो 1999 से नाफिज थे, तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने नहीं बनाए थे, इनकी दो हुकूमतें गुजरी थी उसके अंदर, एक पीपल्स पार्टी की एक नून लीग की। इनको कभी उसकी तरमीम की जरूरत पेश नहीं आई। इनको तरमीम की जरूरत उस वक्त पेश आई जब 3.5 साल के लिए तहरीक इंसाफ की और इमरान खान की हुकूमत आई, शिकंजा इनके गर्दन के अंदर कसा गया। तो इन्होंने रिजीम चेंज के बाद जो सबसे बड़ा काम किया ये किया। उसके अलावा यानी आम आदमी बमुश्किल अपनी जिंदगी 1 साल पहले भी गुजार रहा था, कोई आसान नहीं थी, लेकिन इन्होंने तो महंगाई को 3 गुना कर दिया। कहाँ 12% इन्फ्लेशन और कहाँ 48-49% इन्फ्लेशन। इससे आप अंदाजा लगा लें कि ये खुद बजाय खुद ये 13 की 13 पार्टियां पार्लियामेंट के माथे के ऊपर बदनुमा दाग है, क्या धब्बा है। अब आ जाते हैं कि जो तकरीर आज ख्वाजा आसिफ ने की है, जी जी। आप मुझे बताएं, ऐसे लग रहा था कि जैसे किसी दुश्मन मुल्क से मुखातिब हो ये तो, और ये कह रहा था हमारे सामने एक अदारा है। मैं नहीं समझ पाता कि जो पिछले साल यानी 9 नवंबर की रात 12 बजे वो सुप्रीम कोर्ट कोई और थी क्या? कोई और जज थे? ये जो 3 जज इस वक्त बैठे हुए हैं या 8 जज इस वक्त बैठे हुए हैं एक बेंच के अंदर, इन्हीं में से वो 5 जज थे जिन्होंने तहरीक इंसाफ की हुकूमत को यानी हटाने में फैसला कुन यानी रोल अदा किया था। हमने तो कोई ऐसा तूफान नहीं उठाया, हमने तो करेक्टर असैसिनेशन नहीं की। इनके लीडर रोज जलसों में जो बेंच बैठा हुआ है एक एक की इस कदर तौहीन करते हैं, बदतमीजी करते हैं कि जो दुनिया के तख्ते के ऊपर कभी किसी ने नहीं देखी। और ये किस तरह का अब ये किस तरह का प्रेसिडेंट सेट हो रहा है एजाज साहब कि आप एक इदारे के खिलाफ खड़े होके जजेस के खिलाफ इस तरह के बयानात दे रहे हैं, हेट कमेंट्स दे रहे हैं, बाकायदा कैंपेन्स चलाई जा रही हैं और तौहीन अदालत की बात ही नहीं हो रही जो कि की जा रही है, बार बार तौहीन पार्लियामेंट की बात हो रही है। देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, असल में इस वक्त जो सबसे ज्यादा खतरा है ना जी जी। वो पाकिस्तान के आइन को खतरा है। बिल्कुल पाकिस्तान के आइन के अंदर ट्राइकोटमी है, यानी पावर को 3 हिस्सों में तकसीम किया गया है, अदलिया, मुकन्नना और इंतजामिया। ये 3 अदारे हैं और चौथा यानी हम जमहूरी निजाम के अंदर समझते हैं वो चौथा जो पिलर है वो आपका मीडिया है, ऐसा ही है, आजाद मीडिया। ऐसा ही आज आप देख लीजिए इन्होंने अदारों का तसादुम शुरू करा दिया। सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामेंट को आमने सामने लेकर आ गए और सुप्रीम कोर्ट के वो यानी इख्तियारात के जो आइन ने उसे दिए हैं उसके ऊपर ये कदगन लगा रहे हैं। और अगर आप कोई तरमीम करना चाहते हैं तो 2/3 अक्सरियत से। और बिल्कुल सही बात है कि भाई पीटीआई भी असेंबली में हो, 2/3 अक्सरियत हो, कोई मुखालिफ भी खड़ा हो। यहाँ पर तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है बिल्स किस तरह पास हो रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। हवाए नफ्स की है हुक्मरानी, लुटेरा कर रहा है पासबानी। बोल न्यूज के मार्केटिंग हेड आकाश राम ताहा लापता, तफ्तीशी इदारे जवाब देने से कासिर, अहले खाना परेशान, बेटे की जुदाई में माँ गम से निढाल। जो बच्चों हिंदू पर आए थे जो को पाकिस्तानी, मुझे मेहरबानी करे पंहिंजो आकाश वापस कयो। अमेरिकी सेनेट में कांग्रेसमैन की आकाश राम के अगवा के खिलाफ पुरजोर मुजम्मत। And I, of course, have been concerned about some of the terrible disappearances, some of the
abuses of human rights in Pakistan. यूनाइटेड नेशन ने भी आकाश राम की बाजियाबी के लिए मौसर इकदामात उठाने का इंदिया दे दिया। मुश्किल की इस घड़ी में आर्मी मीडिया समेत इंडियन मीडिया भी चीख चीख कर आकाश राम की बाजियाबी के लिए आवाज उठा रहा है। आलमी सहाफती तंजीम और इंसानी हुकूक की आलमी तंजीमों की भी आकाश राम के अगवा की मुजम्मत। उफ क्या जुल्म है, बोल इंसाफ का मुंतजिर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।